एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे जर्मनी में फ्री में तो आप पढ़ ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं होती। लेकिन जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं और जिनकी फैमिली की इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो फिर वरीड रहते हैं जो बाकी लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको लेके, क्योंकि लिविंग एक्सपेंसेस भी जर्मनी में ईजिली आपके 500-700 यूरोज से लेके 900 यूरोज तक जा सकते हैं। जैसे बड़े सिटीज़ में फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक और स्टुटगार्ट, सब काफ़ी एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स जो जर्मनी की वन ऑफ द टॉप स्कॉलरशिप्स हैं और उनसे आप अपना लिविंग एक्सपेंस कवर कर सकते हो। और जर्मनी में जैसे ट्यूशन फी तो फ्री है ही, बट साथ में जर्मनी में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो स्टूडेंट्स को मिलती हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, इंडिया के लिए होती हैं, स्पेशली इंडिया एलिजिबल होता है उन सब स्कॉलरशिप्स के लिए। और फिर वहाँ पे आपको जैसे ना आपका मंथली एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं, इंश्योरेंस वगैरह कवर हो जाती हैं। तो आज उन्हीं की बात करते हैं। और अगर बहुत सारी ये स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती हैं तो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट भी नहीं चाहिए होता है। तो वो सबसे बड़ा रिलीफ है आपके लिए कि आपको जो इंडिया से एक जो 10 लाख रुपए 11 लाख रुपए की मोटी रकम है, जो 992 यूरोज है अभी मंथली अमाउंट, रिसेंटली बढ़ गई थी ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट भी, तो वो जो लेके आने का टेंशन है वो भी आपका बर्डन कम हो जाता है। जो फर्स्ट स्कॉलरशिप की मैं बात करने वाली हूँ वो है जर्मनी की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कॉलरशिप, जो कि मिलती है डार्ड से। डार्ड, अब तक अगर आप जर्मनी के बारे में जान चुके हो, स्टडी के बारे में रिसर्च कर चुके हो, तो आपको पता ही होगा यहाँ की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जिनकी वेबसाइट पे आप सारे जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी डिटेल देखते हो मोस्टली। तो वहीं पे साथ ही साथ में आप ये जो स्कॉलरशिप की डिटेल है वो भी देख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ये कोई जैसे एक दो फील्ड्स को जैसे स्कॉलरशिप रेस्ट्रिक्टेड है, वेरियस जो फील्ड्स से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनको ये स्कॉलरशिप्स मिल सकती है। परफॉर्मिंग आर्ट्स, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, ऐसे वाले फील्ड्स में भी आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। और क्योंकि ये स्कॉलरशिप है आपका जो ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट है उसको कवर करने के लिए, तो जैसे थोड़े टाइम पहले तक जो ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट थी वो थी 934 यूरोज, तो यही उसका अमाउंट मिलता था। बट अब वो हो चुकी है अपडेट, क्योंकि ब्लॉक्ड अकाउंट का अमाउंट भी बढ़ चुका है। तो 992 यूरोज आपको मिलेंगे मंथली, जो आपका ये मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपकी जो मास्टर्स की 2 ईयर की ड्यूरेशन रहेगी उसमें पूरे में आपको मिलेंगे। तो दोनों साल के लिए आपको कुछ भी एक्सपेंस बेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 992 अमाउंट जो है यूरो की वो काफ़ी अच्छी अमाउंट है अपना मंथली एक्सपेंस कवर करने के लिए। और साथ में यहाँ पे आपको इंश्योरेंस कवरेज भी मिल जाएगा। और कुछ केसेस में आपको रेंटल सब्सिडी के लिए भी आप अलग से अप्लाई कर सकते हो। फैमिली अगर आपकी है तो आप फैमिली अलाउंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एनुअल स्टडी अलाउंस भी आपको मिल जाएगा। और जो जैसे पीएचडी स्टूडेंट्स आएंगे उनको ये अमाउंट ज़्यादा है, 1200 यूरोज़ के अराउंड है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे मोटा मोटा 1 लाख रुपए तक से लेके और 1.25 लाख रुपए तक इस स्कॉलरशिप में अमाउंट मिल सकती है, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है जिसमें आप फ्री में पढ़ सकते हो और अपने एक्सपेंसेस भी कवर कर सकते हो आप। तो बेसिकली आपको जर्मनी से पढ़ाई की कॉस्ट हो जाएगी कम्प्लीटली ज़ीरो। नेक्स्ट जो बड़ी स्कॉलरशिप है वो है हेनरिच बॉल फाउंडेशन स्कॉलरशिप। ये भी अगेन एक काफ़ी अच्छी अमाउंट देती है। अगेन अभी तक इनकी वेबसाइट पे 934 यूरोज़ ही दिखा रहा है, शायद अपडेट नहीं हुई होगी। बट जैसे ब्लॉक्ड अकाउंट जब लास्ट टाइम बढ़ा था तो भी इन्होंने अमाउंट इंक्रीज़ करी थी। जैसे एक टाइम पे 850 होता था, फिर 934 हुआ। तो आई एम श्योर अभी ये लोग ये अमाउंट भी अपडेट कर देंगे। इस स्कॉलरशिप की अमाउंट होगी अगेन 992 यूरोज़। ब्लॉक्ड अकाउंट की जो अमाउंट होती है मंथली रिक्वायरमेंट, वो ही इन स्कॉलरशिप की अमाउंट होती है मोटा मोटा। और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए अगेन ये भी 1200 यूरोज़ के अराउंड देती है। साथ में इंश्योरेंस कवरेज और ये सब भी ये स्कॉलरशिप भी देती है। अगेन ये जो मैं स्कॉलरशिप्स की बात कर रही हूँ ना, यहाँ पे जैसे आपकी ओवरऑल प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आप एलिजिबल होते हो या नहीं। ऑफकोर्स ये थोड़े से जो बेटर स्टूडेंट्स होते हैं एकेडमिकली, उनके चांसेस अच्छे रहते हैं। और यहाँ पे डार्ड वाली में भी और इस स्कॉलरशिप में, पर मोस्टली जो भी मैं स्कॉलरशिप बताऊँगी उसमें ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपका जर्मन लैंग्वेज का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। मोस्टली ये B1 से B2 लेवल तो मांगेंगे ही मांगेंगे। तो इसलिए अगर आप जर्मनी से स्टडी करने की प्रिपेयर कर रहे हो, आप चाहते हो कि स्कॉलरशिप तो आपको मिले, तो जर्मन लैंग्वेज तो आपको डेफिनेटली सीख लेनी है, बिकॉज ये एक मेन क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद में आपकी ओवरऑल प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा। और ये जो स्कॉलरशिप है हेनरिच बॉल, ये यूजुअली 6 वीक्स बिफोर द डेडलाइन खुलती है और इसकी दोनों सेमेस्टर्स के लिए एलिजिबल होती है, विंटर और समर। और इसकी डेडलाइन होती है 1 मार्च और 1 सितंबर, हर साल ये मिलती है। नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप है वो है डॉइचलैंड स्टाइपेंडियम नेशनल स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप की अमाउंट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट ये भी काफ़ी स्टूडेंट्स मतलब विन करते हैं। और इसमें जो आपको अमाउंट मिलती है वो मंथली सिर्फ 300 यूरोज़ होती है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली
27,000 इंडियन रुपीज़। तो ऑफकोर्स ये आपका पूरा ब्लॉक्ड अकाउंट तो नहीं कवर करती है, लेकिन कुछ आपका जो पार्ट है एक्सपेंस का वो ये कवर कर देती है। तो जो आपको फिर इसमें क्या होता है, ब्लॉक्ड अकाउंट जो आपकी अमाउंट होती है ना वो फिर कम हो जाती है। मान लो अगर आपने आने से पहले ही ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया और आपको ये मिल गई है, तो फिर जो 992 यूरोज़ का ब्लॉक्ड अकाउंट है उसमें से आप ये 300 यूरोज़ को रिड्यूस करके अपना ब्लॉक्ड अकाउंट दिखा सकते हो और साथ में आप वीज़ा के लिए दिखा सकते हो कि आपके पास में ये स्कॉलरशिप है। इनमें से बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो आप जैसे अपना यहाँ आने अराइवल से पहले भी अप्लाई कर सकते हो, जब आपको मतलब मिल गया आपका एनरोलमेंट और आपका आने में टाइम है यहाँ जर्मनी। और कुछ सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो आप जर्मनी आ गए, आपने अपना स्टडी कंटिन्यू कर दिया, उसके बाद में भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार स्टडी कंटिन्यू कर दी, ब्लॉक्ड अकाउंट आप लेके आ गए तो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, वैसा नहीं होता है। तो इसलिए आप जैसे ना ये जो डार्ट की वेबसाइट है या फिर जो भी मैं स्कॉलरशिप्स बता रही हूँ, इन सब की जो वेबसाइट्स है ऑफिशियल, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ऑलरेडी जब आप अभी अपना प्रिपेयर कर रहे हो तो साथ में इन स्कॉलरशिप्स की भी लिस्ट बना लो, एक एक्सेल शीट बना लो, इन सब की डेडलाइंस मेंशन कर लो, रिक्वायरमेंट्स सबकी अलग अलग होती हैं, तो कौन से कोर्स के लिए हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सब आप मेंशन कर लो ताकि जब टाइम आए एप्लीकेशन करने का तो आपसे कहीं मिस ना हो जाए। नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप की मैं बात करने वाली हूँ वो भी काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है। यहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। ये स्कॉलरशिप है KAS स्कॉलरशिप, इसका पूरा नाम मैं यहाँ लिख दूंगी, इसका भी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे भी अगेन आपको मिलेंगे मंथली 992 यूरोज़ अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। PhD स्टूडेंट्स को मिलेंगे 1400 यूरोज़ विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। और यहाँ पे आपका जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का कवरेज आपको मिल जाता है। साथ में ये इतना अच्छा है, यहाँ पे आपको 276 यूरो का फैमिली अलाउंस भी मिलेगा और 196 यूरो का चाइल्ड अलाउंस भी मिलेगा एडिशनली। मान लो अगर आप अपने स्पाउस या फिर अपने किड्स को यहाँ पे लेके आना चाहते हो तो आपको एडिशनल अमाउंट मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है अगेन वो भी बहुत अच्छी है, वो है फ्रेडरिश अबर्ट स्कॉलरशिप। वहाँ पे भी अगेन आपको 992 यूरोज़ मिलेंगे मंथली और 276 यूरोज़ मिलेंगे फैमिली अलाउंस एडिशनली। और PhD स्टूडेंट्स को जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगी 1200 यूरोज़। तो ये भी एक ग्रेट ऑप्शन है। मतलब ये सारी स्कॉलरशिप्स की लिस्ट बना लो और जो भी आपके लिए सूटेबल होती है उन पे आप अप्लाई करो ताकि आपके चांस अच्छे हों मिलने के। नेक्स्ट जिस स्कॉलरशिप की मैं बात करने वाली हूँ वो है सिर्फ जर्मनी की नहीं, यूरोप की सबसे बड़ी वाली स्कॉलरशिप, इरास्मस स्कॉलरशिप। फर्स्टली तो इस पे मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया सिर्फ इस स्कॉलरशिप पे कि कंप्लीटली क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या अमाउंट मिलती है। उसको अगर आप देखना चाहते हो तो आप एक वो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और बाकी अगर मैं आपको बताऊं ब्रीफली तो ये स्कॉलरशिप होती है यूरोप वाइड। यहाँ पे आपको चांस मिलता है यूरोप की 3 से 5 कंट्रीज़ में पढ़ने का। वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप जर्मनी स्पेसिफिकली एम कर रहे हो तो आप ये देख सकते हो कि जो कंट्रीज़ में जर्मनी जहाँ जहाँ जो प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है उनमें आप एनरोल करो। तो आप जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, मल्टीपल कंट्रीज़ में पढ़ने का आपको एक्सपोजर मिलेगा। उसके बाद में आपकी यहाँ पे जो वर्किंग पॉसिबिलिटीज़ है वो ओपन हो जाएंगी। और अगेन ये भी बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है, ये भी आपका जो ब्लॉक्ड अकाउंट का अमाउंट है वो मोटा मोटा पूरा कवर करेगी। इसमें मतलब जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री में पढ़ने जा रहे हो और रफली वहाँ के क्या एक्सपेंसेस हैं। तो इस स्कॉलरशिप की अमाउंट वेरी कर सकती है 1000 यूरोज़ पर मंथ से लेके 1500 यूरोज़ तक। साथ ही साथ में अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जाते हो, जैसे यूनिवर्सिटी जर्मनी में जो है वो तो पब्लिक में जो यूनिवर्सिटीज़ है वो फ्री है, उनमें कोई ट्यूशन फी नहीं है। लेकिन अगर आप कोई और कंट्री में जाते हो जैसे स्पेन वगैरह में, बेल्जियम वगैरह में, अगर वहाँ कुछ ट्यूशन फ़ी है किसी यूनिवर्सिटी में तो वो ये स्कॉलरशिप आपकी वो कम्प्लीटली ट्यूशन फ़ी जो है वो भी पे करेगी, आपको कुछ भी नहीं पे करना है। यहाँ पे आपको साथ में इंश्योरेंस आपका कवर्ड होगा और आपको ट्रैवल टिकट भी राउंड फेयर आपका कवर करेगी। मतलब काफ़ी कुछ कवर करती है ये स्कॉलरशिप। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इसको भी आप जैसे देख सकते हो कि कब इसकी डेडलाइंस वगैरह होती है। यूजुअली ये नवंबर एंड में ओपन होती है और फरवरी तक इसकी डेडलाइंस चलती हैं फॉर वेरियस प्रोग्राम्स। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको तो आप बिल्कुल मिस नहीं करें। ये तो बात हो गई जैसे जो मोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से जो आपको स्कॉलरशिप मिलती हैं। उसके अलावा जर्मनी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की भी इंडिविजुअल स्कॉलरशिप्स होती हैं, जैसे कि हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी है, RWTH आखन जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है जर्मनी की, हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी, जैसे कि फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, वो भी अपनी स्कॉलरशिप देता है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप साथ में चेक कर सकते हो कि उनकी इंडिविजुअल स्कॉलरशिप्स तो नहीं है। फिर जैसे SBW बर्लिन स्कॉलरशिप है, वो भी अगेन ईयर राउंड आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। इन सब स्कॉलरशिप्स के लिए एक एडिड एडवांटेज बहुत बारी ये लोग ना ये भी देखते
हैं कि अगर आपने कोई सोशल वर्क में वॉलंटियर किया है तो वो आपके प्रोफाइल को अगेन एक एडिशनल पॉइंट देता है। तो अगर आपने कुछ भी ऐसी सोशल एक्टिविटी वगैरह कर रखी है तो वो भी आप ज़रूर मेंशन करें। अगर नहीं करिए तो आप अभी भी कर सकते हो, ताकि आपकी जब अगर लेटर ऑन आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करो तो आप एलिजिबल हो जाओ। और साथ में जैसे फिनटेवा जो ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर है वो भी ईयरली स्कॉलरशिप्स निकालता है, जहाँ पे जैसे 3000 यूरोज़ से लेके 1500 यूरोज़ इतनी वो स्कॉलरशिप देते हैं। तो अगेन ऑफ कोर्स पूरा ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं कवर करती है वो स्कॉलरशिप, बट स्टिल कुछ अमाउंट स्टूडेंट्स को मिल जाता है। और इस साल तो फिनटेवा 3 स्टूडेंट्स का ब्लॉक्ड अकाउंट भी फंड कर रही है फुल्ली, मतलब 3 स्टूडेंट्स को कंप्लीट जो ब्लॉक्ड अकाउंट है वो फिनटेवा स्पॉन्सर करेगी। तो ये भी अगेन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए भी आप जैसे अगर देखो कि अगले साल भी अगर आता है या फिर इस साल एलिजिबल हो जाओ तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए जर्मनी में यहाँ से फ्री में पढ़ाई करने के साथ साथ में अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इनमें से अगर कुछ भी स्कॉलरशिप आपको फ्यूचर में मिलती है तो कमेंट्स में आके ज़रूर बताना, हमें बहुत खुशी होगी जान के। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और ये जो स्कॉलरशिप जब खुलती हैं, जब इनकी डेडलाइन पास आने वाली होती है, तो मैं इनके बारे में अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के शॉर्ट्स पे भी काफ़ी अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो आप इंस्टा पे फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप कोई भी वीडियो और ऐसी अपडेट्स मिस ना करो। बाकी मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर स्टडी एंड स्कॉलरशिप इन जर्मनी। और तब तक आप अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।